सारे ब्रेन्स अपनी लाइफ के अंदर, वो सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर बहुत आगे आगे प्रोग्रेस करते हैं। ऐसा नहीं कि आईटीएन भी प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन आईटीएन की जो प्रोग्रेस करने की रफ्तार होती है तो बाकी लोगों से तेज होती है। वैसे नहीं, बाकी लोग भी अपनी लाइफ में जो एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज बच्चा 10 साल में अचीव करता है, मैंने इन जनरल ऑन एन एवरेज वो आईटीएन फर्स्ट ईयर में अचीव कर लेता है इनिशियल सैलरी पैकेज के बंदर। क्या चलो आपको जनरल दो, हमारी आईटी के अंदर जो है आईटी गुवाहाटी में जो है बहुत सारे प्रकार के टीचर रहते थे। तो 4th सेमेस्टर में एक टीचर आया था, उसका नाम था यूएसडी। कितने बच्चों की कथा सुनी? कम बच्चों, 0 बच्चों। जिनको पता है वो भी आराम बैठो एंजॉय। इसका फुल फॉर्म था उदय शंकर दीक्षित। उदय अपनी और गई है तो जो है उदय शंकर दीक्षित एक्चुअली लाइफ में सारे काम सही वक्त पे कर रहे थे, सब ठीक रहता है। यूएसडी की एक्चुअली शादी नहीं हुई थी। वो क्या है कि वो अब शादी हो रही नहीं, तो सारी फ्रस्ट्रेशन बच्चों के ऊपर निकालता रहता। यूएसडी के अंदर एक्चुअली क्या था, यूएसडी के आने से पहले मेरी सीबीआई 9.2 यूएसडी के आने से पहले, और यूएसडी के आते ही मेरी सीबीआई 8.6। ऐसा हुआ कि यूएसडी के अंदर मैं आमतौर पर हर प्रोफेसर के अंदर कुल्ली कोर्स कर लेता था। आईटी के अंदर क्या है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसके अलावा क्या पढ़ाना पड़ेगा आपको, हर प्रोफेसर के अंदर कुछ प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे, और प्रोजेक्ट का ज़्यादा वेटेज देते हैं। मतलब एग्जाम में क्या लिख के आए हैं उसका वेटेज लिमिटेड ही रहता है। तो यूएसडी के अंदर भी प्रोजेक्ट करना, यूएसडी का हार्ट है आईटी गुवाहाटी में। यूएसडी के अंदर प्रोजेक्ट, यूएसडी का प्रोजेक्ट आनंद होता है, आनंद कभी खत्म नहीं होगा। मान तो बोलेगा ये एक्सपेरिमेंट इसमें करके 500 रीडिंग ले लो, 500 ले लो, बोलेगा 1000 ले लो, 1000 ले लो, आनंद। अच्छा रीडिंग लेना तो एक बात है, रीडिंग तो लेगी फिर पास में बैठाएगा, हाँ बैठो अब पूरा प्रोजेक्ट है देखो, ऐसे बोलता रहो तो मुझे मान लो बोलो देखो अभी तुम जो हो तुम्हें समझ में नहीं रहो। अच्छा अब यूएसडी के अंदर एक्चुअली मैंने प्रोजेक्ट नहीं किया, मेरे सीनियरों ने समझाया कि अभी प्रोजेक्ट कर तेरी सीबीआई 9 के नीचे आ जाएगी, लेकिन मैंने लिटरली देखा कि 4th और 3rd ईयर के सीनियर और एमटेक वालों, एमटेक का मतलब नौकर होता है सीधा, और पीएचडी का मतलब एकदम गुलाम। तो यूएसडी के अंदर जितने भी एमटेक थे वो जब भी यूएसडी के कैबिन से बाहर तो रोते हुए बाहर, लिटरली रो रहे थे बाहर। ऐसा मतलब अल्टीमेट पकाओ टीचर बहुत। तो मैंने इसके अंदर में एक्चुअली प्रोजेक्ट नहीं किया, पूरे बैच ने किया जी, संदीप ने किया, मेरे दोस्त ने, मेरा बेस्ट फ्रेंड, तो उसने किया। उसने मुझे बोला तू भी कर, उसको 10 सीबीआई मजा था। मैं तो एक्चुअली क्या है मुझे कोई काम दे दो काम फिनिश कर दूंगा, और तुम डेली बुला के पकाओ तो मेरे पास खिलाफ नहीं है। जहाँ मैं 9 पॉइंटर फेल नहीं करेगा, 9 पॉइंटर को फेल करना इतना आसान नहीं है। मेरा 9 पॉइंटर फेल कर पंजी तो लगाएगा, लगाने जान दो, मुझे नहीं कर रहा है 5 सीपीआई 5। तो ये यूएसडी में प्रोजेक्ट किया, यूएसडी पूरे बैच के तक मुझे एकदम सेंटर में बिठा था। पहले दिन में क्या लिस्ट निकली, तुमको ये प्रोजेक्ट अलॉट हुआ, तुमको ये प्रोजेक्ट अलॉट हुआ, तुमको ये प्रोजेक्ट अलॉट हुआ, सारे प्रोजेक्ट अलॉट कर दिए। बोलो परवीन सिंह तुमने कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया मेरे अंडर में। तो मैंने यूएसडी से बचने के लिए जो एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसके अंडर एक प्रोजेक्ट कर दिया था, और मैंने एचओडी बताया कि सर मैं बहुत मेहनत से प्रोजेक्ट करूंगा, इसलिए मैं इस सेमेस्टर में केवल आप ही के अंदर प्रोजेक्ट करूँगा ताकि मैं इसमें पूरा डेडिकेशन दिखाऊँ। इस कारण से मैं और किसी टीचर के अंदर प्रोजेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो उसका डू नॉट वरी, अब एचओडी ने कहते डू नॉट वरी, मैंने डू नॉट वरी बचने के लिए प्रोजेक्ट करना होता। फिर वो तो दिन भर तो एचओडी बिजी रहता था, कभी आता ही नहीं था। पूरे सेमेस्टर भर मैंने कुछ भी नहीं किया, सेमेस्टर के अंत में इंटरनेट से एक प्रोग्राम डाउनलोड करके दिखा दिया, सर ये मैंने पूरे सेमेस्टर के बना, कुछ हो गया उसने चेक भी नहीं किया, प्रोग्राम नहीं चला। कोई बात से कुछ तक उसके अंदर मैं एक होता था केवल उसके अंदर प्रोजेक्ट किया था। तो जो है यूएसडी तुमने कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हो, तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मैं नहीं कर तुम इधर बैठो, जैसा मेरी खोपड़ी पर खड़ा कर। फिर क्या हुआ, जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी का दिन आया, जन्माष्टमी का एकदम रॉयल था, रॉयल मतलब एकदम गजब, गाड़ी वाड़ी सब बहुत रॉयल, मतलब ब्रांडेड चीज, मैंने शर्ट की कीमत 10,000 रुपए,
करोड़ों की इनकम थी, बहुत सारी फंडिंग होती थी, मतलब 16 करोड़ रुपए की फंडिंग उसकी उस ईयर थी जब सेकंड ईयर में, मतलब पर ईयर 16 करोड़ रुपए उसी ईयर की फंडिंग थी। बहुत मतलब रिसर्च मैकेट्रॉनिक्स फील्ड जो इंडिया में डेवलप हो रही है, पूरा उसका बॉन्ड है, मतलब उसकी किताबें सब जगह चलती है यूएसडी की, और जो बहुत मतलब अपने जो सब्जेक्ट है उसमें एकदम मतलब गॉड है, अल्टीमेट है, कोई भी चीज़ अपने सब्जेक्ट में गॉड है, इसीलिए जो आराम से आईटी में टिका हुआ है। तो जो है मतलब फिर जन्माष्टमी के दिन आया, सब बच्चों को उसने इनवाइट किया घर पे, मुझे नहीं इनवाइट किया। मुझे अब पूरी क्लास में सबको इनवाइट करना है और मुझे नहीं इनवाइट करना है, इसके लिए उसने ऐसा बोला, देखो सब बच्चे और शाम को जन्माष्टमी पर मेरे घर आएंगे, अरविंद सिंह सब बच्चे घर आएंगे, मतलब अरविंद सिंह तुम नहीं आओगे, सब बच्चे घर आएंगे। इसका मतलब ये था, समझदार के इशारा ही काफी, नाम अलग अरविंद सिंह सब बच्चे घर आएंगे, बोला फिर जो है तो यूएसडी शाम को सब बच्चे जाने लगे, पूरा मैकेनिकल डिपार्टमेंट धीरे धीरे जा रहा था, तो मुझे जो है बोला जी संदीप ने, अरविंद चल मैं देख तो जानता ही है, उसने क्लियरली मना किया, जाऊँगा फालतू में बेइज्जत करेगा, रह जाओ मेरा तो कोई प्रोजेक्ट भी नहीं, तू जा तेरी दस्ती लगी, तुरा नहीं और तू नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊँगा। आईटी का दोस्ती यारी का बड़ा लफड़ा रहता है, कसमें दी उसने, और मुझे ऐसा हर सेमेस्टर चीटिंग कराता हूँ, नैनी बची हुई है और तू मेरी मैंने कि लास्ट क्वेश्चन तो नहीं लिखा ना, तो मेरी दस्ती बन जाए, पर नहीं देख मैं चाहता हूँ मैं टॉपर रहूँ, 15 मिनट का बहुत सारे अगर देख लेते बैठाऊँ मेरे पीछे, मैंने रहने पढ़ लूँगा, मैं जानता हूँ मेरी नैनी बच्ची के पढ़ लूँगा, तो नहीं और काम कर कसमत मुझे बहुत सारी बात दिए, सेंटी मारा बहुत सारा, तो मैं चलो यार जान अच्छा, तो गए आखिर बहुत ज़्यादा सेंटी मारा, चल यार गए, तो यूएसडी घर पहुँचे, दरवाजे घंटी बजाई, संदीप मुझसे थोड़ा लंबा चौड़ा, मैं तो नॉर्मल हूँ, उसके सामने मैं आपको नॉर्मल ही लगूंगा, चमक के पीछे से खड़ा हुआ था, तो यूएसडी ने दरवाजा खोला, बोला अरे जी संदीप को लेकर खुश जाता था, जी संदीप ने उसके अंदर एक 2 प्रोजेक्ट निपटाए थे और एक प्रोजेक्ट में उसे 2500 रेटिंग ली, पूरी 3 रातें जगह अल्टीमेट 3 रातें जग के उसे रीडिंग और इतने ग्राफ बनाए कि वही परेशान हो गया। तो जब खुश हुआ जी अल्टीमेट अनंत खुश, तो जो है जी संदीप जैसे ही हटा मैं दिखा संदीप को देखो, अरे संदीप मेरे अरविंद सिंह अंदर घुसा, देख रहा हूँ पूरा मैकेनिकल डिपार्टमेंट आ गया, कोई झाड़ू लगा रहा है, पूरी देख रहा है, कोई सब्जी पका रहा है, पूरे मैकेनिकल डिपार्टमेंट काम कर रहा है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट काम पूरा लगा हुआ है, मैं नगाड़ देख रहा हूँ, पूरी चल रहा है, कोई बर्तन धो रहे हैं, अब मुझसे गुस्सा था, और मैंने सीनियर बोला सीनियर तो उठने वाला ले चल पूरी तरह जल्दी से, तो तभी किया और तुम करो, तुम कोई तुम नहीं बोला कि सब लोग इसको जल्दी से खाना खिलो, बैठा सीनियर बोला तुम रोटी रखो पानी रखो, तो उसने बढ़िया पूरी टिक्की की पूरी ऐसा पूरा खाता रॉयल था ना, टिक्की की पूरी, काजू ग्रेवी की गजब की सब्जी, खीर, मतलब ऐसी खीर मैंने आज तक नहीं खाई, मतलब उसने रियली 50 रुपए लीटर का दूध मंगाया होगा, उनको जला के आधा करके एकदम मतलब गाढ़ी खीर, अल्टीमेट खीर, सारे सीनियर लगे मैं बैठा हूँ, मेरे घूर रहे हैं, मैं लगता खाने बैठा पूरा ही तो मैंने बिना बेहिचक लगा के फिर पूरी खत्म हो गई, मेरा सीनियर मालूम कर लड़ेगा, मैंने बैठा और भी जीत जाओ पूरी पूरी कचौड़ी खीर और एक ग्रेवी 4 आइटम, खीर मैंने खा खत्म की, पूरा खीर खिलाया, पूरा कल निपट लूंगा इन लोगों से बात कहा
तो मेरा खोल जरूरी चाहिए, मैंने पूरा पूरा पेट लगा खा लिया। फिर डॉक्टर का आदमी से मैंने खा लिया, बोले तुम जाओ, तुम्हारी जन्माष्टमी मन चुकी, तुम जाओ, अब मैं बच्चों से कुछ अच्छी बातें करूंगा। मैंने जी संधि की तरफ देखा और इससे पहले एक और बात हुई, उसने बोला कि आज जो है हम सब लोग खड़े होकर खाना खाने का 2 बार नहीं चाहिए, खाना खाली बनना, बाकी लोग किसी ने खाने का सिर्फ तल के रख दिया उसने, तो भोग के बाद खाएंगे, तो भोग तो मैंने लगा नहीं, सबको खड़ा कर दिया, खड़ा कर बोलता देखो आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो मैंने की शादी नहीं हाँ क्यों ना रहा बोला मुझे तो दक्षिण का मतलब है। तो फिर 2-3 बच्चे और वो हंसने लगे, सीरियस होगा। फिर तो बोला अरे मैंने कृष्ण भगवान को अपना बेटा बना, मैंने मन में सोचा कितने बुरे दिन आ गए। तो क्या जान फिर उसने थोड़ी देर तक टंकी की, गीता विता पता नहीं क्या फंडे वंडे दिए, एक लड़की थी उसको बैठा दिया, तुम गीता पढ़ो, संस्कृत वाली गीता थी वो किसी प्रकार टूट के पढ़े आ रही। तो फिर मुझे बोला अरविंद सिंह तुम घर जाओ, और 11:30 बजे मैं वहां से आगे जी संधि की तरफ देखा, जी संधि से दुखी मन से मुझे विदा किया, फिर मैं आ गया। फिर आ गया मुझे बोला कि देखो मैं जो है ना सब बच्चों से कुछ कहूँ कि बहुत करूँगा, तुम घर जाओ। मैं घर आ गया, 11:30 बजे आया, सोया, सुबह 6-6:30 बजे उठा। गुवाहाटी में क्या दिन बहुत जल्दी होता है, मतलब हाँ आपको 6 बजे ऐसा लगेगा 12 बजे, शुरू में क्या था 6 बजे आपको ऐसा फील होगा 12 बजे, मतलब अच्छा रात भी जल्दी होगी दिन भी, मतलब अर्ली मॉर्निंग और अर्ली टू बेड है। 6 बजे एकदम 7 बजे बिल्कुल अंधेरा, 6 बजे 7 बजे उठा, देखो सब बच्चे जो है मतलब हम 6:30 बजे वापस हुए, आधे घंटे सोए। मैंने जीता में क्या रहा क्या बताया मुझे बता दे, बोला नहीं बहुत अच्छी बात हुई, कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं। तो मैं बोला जीता नहीं मैं मर जाए, तो क्या सो गया। दूसरी बात बोले क्या हुआ, नहीं बहुत अच्छी होती है, वो ऐसे सब ठीक है सब ठीक, मतलब बहुत अच्छी बातें की, बोला ये क्यों बोल रहा है सब ठीक, मतलब कुछ और भी बात है। तीसरे की बात गया मैकेनिकल डिमांड टीचर क्या बात है, तो कह रहे नहीं सब ठीक है बहुत बढ़िया रहा, तू नहीं सब पता नहीं लगा बहुत बढ़िया। फिर शाम तक जो है पूरे मैकेनिकल सीनियरों से मैंने पूछा, मैंने और सर पूरी क्या फिर बोला, लेकिन उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। मैंने बहुत पे रिएक्ट करना चाहिए, मारते उड़ते बोलते चल मैं तुम मुझे खिला, मैंने क्या हुआ रात को सब बढ़िया है, भी शांत बच्चे भी शांत। फिर शाम हुई, शाम के 5 बजे जी संधि को फिर मैंने भी सेंटी मारा। मेरा दोस्त कहता देख मैं तेरे लिए गया वहाँ मेरे से बेइज्जत करके भगा के पुलिस ला तुम लोगों को बताएंगा क्या हुआ। फिर बड़े ही मन से बोला कुछ नहीं हुआ, उसने कृष्ण भगवान के वो लगा रखा था क्या कहते हैं झूला, और हर बच्चे को बोला इसको 8 बार झुलाओ, और 8 बार झुला के घर में ही आना, यहीं खड़े हो जाओ, बैठना नहीं है, खड़े हो जाओ, पूरा किताब बार सुनते रहो, और हर बच्चा जब तक सारे बच्चे 8 बार झुलाएंगे तब यहीं खड़े रहेंगे, सब 8 बार अपनी 8 बार भगवान को सीधा कर रहा है, बढ़िया है। इस सब के बाद जो है फिर मतलब ये हुआ दुखी हुए, फिर मैंने उनको खूब चढ़ा, मैंने और मैंने की संधि को 2,500 बैठ नहीं चला, चलो 2,500 में 2,500 बच रहा हूँ। फिर इस बात में क्या हुआ, सेमेस्टर ओवर हुआ और इसमें मिली पंजी में की संधि पर मेरे दोस्तों ने बोला कि कॉपी निकलवा सकते हो, लेकिन आपको लगता है कि लेकिन कॉपी निकलवाने में आमतौर पर जो है प्रोफेसर आपकी इतनी गलतियाँ बताएगा कि आप जो उसमें मतलब जीत नहीं पाओगे। तो बच्चा मतलब कॉपी निकलवा तो लिखा होगा, मैंने लिखा भी ज़्यादा नहीं था, तो मुझे पता था कि पंजी देगा। फेल इसलिए नहीं करेगा कि 9 पॉइंटर को फेल एकदम से कैसे हो गया, फिर उस पर जो अगर 9 पॉइंटर को फेल करो तो 9 पॉइंटर एक बार जाके डायरेक्टर बोल सकता है कि सर देखो फेल हुआ है, तो कम से कम उस केस की दिक्कत हो सकती है प्रोफेसर को, क्योंकि कोई 10 पॉइंटर 9 पॉइंटर ऐसे फेल थोड़ी होता है, वो भी इतनी बढ़िया बच्चे की चीटिंग कर रहा हूँ लगातार। पंजी दी बच्चा ने बोला कॉपी में, मैंने कहा झंझट छोड़ो। फिर बाद में फिर जो है और आप पंजी कांड में सीबीआई एकदम नीचे आ गई 8 पॉइंट समथिंग,
फिर काट से कहानी चलती है, फिर धीरे धीरे यूएसडी के अंदर मैंने कोई प्रोजेक्ट किया नहीं। 3 सेमेस्टर लगातार रहा, 4th, 5th और 6th, तीनों सेमेस्टर मुझे आगे बैठाता, मुझे ही सब बातें समझाता। तो जब भी कोई काम होता, टूल रूम से टूल लाऊंगा, टूल लेते हो भाई तुमने एक और जो बढ़िया दुर्घटना बताता हूँ, आईटी के अंदर तरह तरह के बच्चे होते हैं। हाँ, कुछ बच्चे बाई नेचर कमजोर होते हैं, कुछ बच्चे बाई नेचर स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे